कृष्णा मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियो में आपको बताई थी कि मैं आपको जगन्नाथपुरी के 25 रहस्यमयी जानकारियों के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि मैंने आपको बताया भी था। लेकिन कुछ जानकारी जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, और आपको बहुत ही रोचक लगेगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको और भी रहस्यमयी जानकारियों के बारे में बता सकूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमयी जानकारियों के बारे में और इनके बहुत सारे चमत्कारों के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपको मैंने पहले बताया था कि रूप बदलती मूर्तियाँ, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ से बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शन के लिए रखी जाती है। 18वां है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छैड़ा पैरन कहते हैं। 19वां है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवर नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। 20वां है हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को भीतर जाने से रोक दिया। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। उन्होंने हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायुकोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर नहीं जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। 21वां है पांडवों ने किए थे यहाँ पर दर्शन। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान
अब भी मौजूद है। यहाँ कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा कर रहे थे तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। 22वां है स्वर्णदान। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। 23वां है ईसा मसीह भी यहाँ आए थे प्रभु के दर्शन करने। कुछ किताबों में और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। 24वां है गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होता है। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित माना जाता है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। 25वां है मंदिर के रहस्य। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथ के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है। ऐसा एक समय हुआ था जबकि सैकड़ों वर्ष के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी ये भी है कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इनकी क्या रहस्यमयी जानकारियाँ थीं। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये भी हम जानकारी देंगे कि और भी रोचक जानकारियाँ क्या क्या हैं, तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ मित्रों।